हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप आज दिन भर वेट कर लिए, आज भी आपका जो है सीएचएसएल का एडमिट कार्ड स्टेटस नहीं आया, यानी कि इंटीमेशन लिंक नहीं आया। अभी तक केवल ईआर का ही आया, यानी कि ईस्टर्न रीजन का आया है। इसमें आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और बाकी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स आ जाते हैं। तो केवल उन्हीं का आया है, बाकी किसी का नहीं आया। मैंने अभी एनआर का भी चेक किया, सीआर का भी चेक किया। तो क्या सच में सारे एसएससी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, यानी कि सीएचएसएल भी, सीजीएल भी, और फिर आपका एमटीएस तो ऑलरेडी पोस्टपोन है ही, उसका कोई डेट अभी तक क्लियर है ही नहीं। तो क्या एक बार फिर से सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि 26 तारीख को तो आपका सीपीयूएसआई पेपर 2 होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हो करके रहेगा। उसका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है। लेकिन अभी तक आपने देखा कि अभी तक जो है सीएचएसएल के बारे में कोई अपडेट नहीं है, ईआर रीजन को छोड़ करके। ठीक है। और अगर हम बात करें सीपीयूएसआई पेपर 2 का भी, तो उसका भी एडमिट कार्ड देखेंगे कुछ रीजन के साइड पे नहीं आया है। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपीयूएसआई को भी पोस्टपोन किया जाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर रीज़न वाइज ये खेल क्यों चल रहा है। आखिर जब इन्हें एडमिट कार्ड देना तो सारे रीजन का देना चाहिए, फिर नहीं देना तो किसी भी रीजन का नहीं देना चाहिए। सीएचएसएल में भी अभी तक शायद केवल ईआर का ही आया है। एनआर-सीआर तो मैंने खुद चेक किया है, बाकी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है अभी तक नहीं आया ईआर के अलावा किसी और रीजन का। तो क्या उम्मीद किया जाए? तो क्या उम्मीद यही है कि एमटीएस एग्जाम अब दिसंबर में चला जाएगा? क्योंकि अभी तक ये उम्मीद किया जा रहा था कि अगर अगस्त में ये दोनों एग्जाम हो जाए आपके सीएचएसएल और सीजीएल, तो जस्ट उसके बाद सितंबर में आपका एमटीएस भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब अगर सीएचएसएल पोस्टपोन होगा तो फिर सीजीएल पे भी नंबर आएगा पोस्टपोन होने का। क्योंकि आपको मालूम है अगर पोस्टपोन हो रहा है तो कुछ खास रीज़न होगा, हो सकता है कोविड का ही रीज़न हो, क्योंकि कोविड थर्ड वेव जो है इंडिया में एंट्री कर चुका है और सिचुएशन बताया जा रहा है धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है, और अगस्त तक और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और सितंबर में पीक पे जाने वाला है। अगर सितंबर में पीक पे जाने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि जब अगस्त में एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया जाएगा तो फिर सितंबर अक्टूबर तो बिल्कुल मुश्किल है, यानी कि एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं अगर अगस्त में पोस्टपोन कराया जाता है उसकी वजह से, सितंबर में पीक पे जाता है तो। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत जल्द अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं तो फिर नवंबर में ही कोई एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो है कि सीजीएल भी हो सकता है दिसंबर में चला जाए, सीएचएसएल आपका हो सकता है नवंबर लास्ट में हो जाए, या फिर आपका सीएचएसएल सीजीएल दोनों नवंबर में हो जाए और आपका एमटीएस दिसंबर में चला जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अभी तक एसएससी ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो अभी इस बात को हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं। आप लोग दावे कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत से लोग दावे कर रहे हैं कि हाँ पोस्टपोन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फ्रेंड्स, अभी तक मुझे कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और ना ही कोई इससे रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आया है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। तो अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोग संडे तक वेट करें। संडे तक वेट करने के बाद अगर कोई अपडेट नहीं मिलता है तब चांसेस सच में बढ़ जाएंगे पोस्टपोन होने के, और इसका रीज़न यही है, एक एक स्टेट में धीरे धीरे लॉकडाउन्स बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो हो सकता है यही कारण हो एसएससी एडमिट कार्ड न जारी कर रहा हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर 2 दिन तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो फिर आपके 90% चांसेस बन जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन हो जाएंगे, यानी एग्ज़ाम्स आपके उस डेट पे नहीं हो पाएंगे जो कैलेंडर में दिया गया है, जो नोटिस में दिया गया है। यानी कि अगस्त में जो बताया गया है कि आपका 4 से 12 तक सीएचएसएल होगा और 13 से 24 तक आपका सीजीएल होगा, तो ये दोनों एग्ज़ाम शायद न हो पाएँ और कहीं सीपीयू भी न पोस्टपोन हो जाए। वैसे अगर सीपीयू पोस्टपोन होगा तो कल तक मैक्सिमम नोटिस आ ही जाएगा, और जब कल तक नोटिस आएगा सीपीयू के लिए तो मुझे उम्मीद है उसके साथ साथ आपका सीजीएल सीएचएसएल का भी नोटिस आ ही जाएगा। और एमटीएस तो ऑलरेडी अभी तक कोई डेट दिया नहीं गया है, तो ऑलरेडी उसे पोस्टपोन ही समझिए, अभी उसका कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। तो अगर ये सब पोस्टपोन होते हैं तो फिर मान के चलिए फिर सब कुछ दिसंबर जाना फिर तय हो जाएगा, क्योंकि आपका भी अगस्त में पोस्टपोन होगा तो सितंबर में पॉसिबल है नहीं, फिर अक्टूबर ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर नवंबर में ही कोई चांसेस बनेंगे, फिर यानी कि आपका एमटीएस दिसंबर में जाना तय है। तो लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी इस बात को आप सच ना माने कि जब तक नोटिस ना आए तब तक आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें केवल। ठीक है। जैसे ही कहीं से भी अपडेट मिलता है, किसी भी रीज़न का एडमिट कार्ड स्टेटस आता है, इंटीमेशन लिंक आता है, मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा, या फिर कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आपको मालूम है फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी मैं शेयर करता हूँ। एसएससी एमटीएस के लिए जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया था कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो मैं बहुत पहले ही बता दिया था, नोटिस के लगभग 4-5 दिन पहले बता दिया था कि एसएससी एमटीएस जो है पोस्टपोन हो चुका है और अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। नोटिस आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो नोटिस आपको लगभग 4 या 5 दिन बाद देखने को
मिल गया था, ठीक है। और ऐसा ही बिल्कुल मैंने जीडी के भी केस में बोला था कि जीडी का नोटिफिकेशन जो है फ्राइडे तक आ जाएगा, तो जीडी का नोटिफिकेशन भी फ्राइडे तक आ गया। लेकिन अभी तक अगर मैं बात करूँ इन एग्ज़ाम्स को लेकर के कि पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसे कोई कंफर्मेशन न्यूज़ मेरे पास अभी नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं आप लोगों को कोई अपडेट दूं कि हाँ ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। लेकिन धीरे धीरे पॉसिबिलिटी जो है उधर ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक केवल एक ही रीज़न का इंटीमेशन आया है, बाकी रीज़न का इंटीमेशन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन दे रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं और आप लोग की जो सोच है वो सही हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग क्या करें, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें, चाहे एग्ज़ाम आज हो चाहे 10 दिन बाद हो। अगर आप आज प्रिपेयर रहेंगे तो 10 दिन बाद आप और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे एग्ज़ाम में, यानी कि और अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज प्रिपरेशन नहीं करते हैं, आप 10 दिन बाद की सोचते हैं और एग्ज़ाम आपका पहले ही हो जाता है, तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपका प्रिपरेशन लेवल 0 रह सकता है, 10 रह सकता है, तो फिर एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि केवल प्रिपरेशन पे फोकस करिए और जो अपडेट होगा वो मैं तो आपको दूंगा ही दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रिपरेशन करिए। लेकिन फ्रेंड्स मेरी आपसे एक विनती है कि आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ से आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप ही लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ ज्वाइन भी करें और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, जेन्युइन अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कभी कहता नहीं हूँ बट अभी कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मैं जेन्युइन अपडेट देता हूँ, जब कंफर्म रहता है तभी मैं अपडेट देता हूँ। तो जो लोग नए हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उन लोग को भी सही अपडेट मिल सके और फालतू फेक इन्फॉर्मेशन ना मिले, फालतू प्रेडिक्शन वाली बातें ना हो, जो बातें हों कन्फर्मेशन वाली हों कि हाँ कन्फर्म है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर हो चुका है। अदरवाइज ये फालतू न्यूज़ देने वाले बहुत से लोग यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग से मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग संडे तक वेट करिए। अगर संडे तक कहीं भी कोई लिंक नहीं आता है फिर से एक रीज़न के बाद, तो फिर चांसेस बढ़ना तय हैं। लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल प्रिपरेशन करें और केवल प्रिपरेशन करें, क्योंकि प्रिपरेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपने बुक्स वगैरह कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो आप अधिक से अधिक मॉक लगाएं। और मॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि केवल मॉक ही लगाते जाए, मॉक लगाने के बाद उसे एनालाइज भी करें कि कौन सा पार्ट आपका ख़राब हो रहा है और क्यों ख़राब हो रहा है, उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। इससे क्या होगा, आपका स्कोर जो है बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, और मतलब इम्प्रूव होगा स्कोर। तो इससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा, ना कि दूसरे किसी को फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक मॉक लगाएं, ठीक है। मैंने मॉक आपको बहुत सारे सजेस्ट किए थे पहले भी, आगे मैं सजेस्ट कर दूँगा। अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग किसका मॉक चाहते हैं। मैं उसका मॉक जो है आपको कम पैसे में प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करेंगे, केवल प्रिपरेशन करेंगे, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।